कर आज हम तेरे ही द्वार बसे, वंदन करते हम गाते दिल से तेरा गुणगान। गीत मसीहा के हम जग को सुनाएंगे, गीत मसीहा के हम जग को सुनाएंगे। मंगल ताल बजे यही गीत हम गाते रहे, आए हैं मिलकर आज हम तेरे ही द्वार मसीह, वंदन करते हम गाते दिल से तेरा गुणगान। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र के लिए तैयार करें। एक नए सप्ताह की शुरुआत, एक नई शुरुआत। आइए प्रभु के चरणों में इस सप्ताह की हमारी सभी गतिविधियों को समर्पित करें। प्रभु से प्रार्थना करें कि वे हमारे साथ रहे, संग चले और विशेष रूप से इस सप्ताह की सारी गतिविधियों में उनकी आशीष रहे, उनकी कृपा रहे और वे हमारे सदा साथ रहे। आज माता कलीसिया संत अलोयसियस गोंजाला के त्योहार मना रही है। आज हम विशेष रूप से इस संत से जो नामधारी लोग हैं उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। हमारी तमाम प्रार्थनाओं को भी आज के पवित्र मिस्सा बलिदान में हम चढ़ाते हैं। जो लोगों ने प्रार्थना की अर्जी की है उन्हें हम समर्पित करते हैं। आप सभी की प्रार्थनाओं को हम समर्पित करते हैं। आत्मदर्शन से सोमवार के सभी मिस्साएं हमारी विभिन्न सेविकाओं के लिए समर्पित हो जाती है। आज के पवित्र मिस्सा बलिदान में यहाँ से संचालित सभी सेविकाइयों को हम समर्पित करते हैं। ये सप्ताह एक नई सप्ताह हमारे लिए एक नई शुरुआत भी है। इस सप्ताह के अंत में हम लोग आत्मदर्शन से प्रथम रिट्रीट जूम द्वारा संचालित करने जा रहे हैं और एक नए युग की शुरुआत है जहां से हम लोग एक रिट्रीट सेंटर के रूप में कार्य करने जा रहे हैं। सभी को हम समर्पित करते हैं। प्रभु की आशीष के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अपने आप को तैयार करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम ये पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू ही स्वर्गिक वरदानों का दाता है। तेरी कृपा से संत अलोयसियस गोंजाल्गा निर्दोष सदा तपस्वी बन सके। हालांकि हम इनके समान निर्दोष नहीं है, फिर भी इनकी मध्यस्थता तथा पुण्य फलों के द्वारा हम इनके तपस्वी जीवन का अनुकरण करें। ये वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते
और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके हृदय पर हो ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य संख्या 1 से 9 तक। अब्राहम चला गया जैसा कि प्रभु ने उससे कहा था। प्रभु ने अब्राहम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता का घर छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, जो तुम्हें श्राप देते हैं मैं उन्हें श्राप दूंगा। तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तब अब्राहम चला गया जैसा कि प्रभु ने उससे कहा था और लौत उसके साथ गया। जब अब्राहम हारान छोड़कर चला गया तो उसकी अवस्था 75 वर्ष की थी। अब्राहम अपनी पत्नी सारा तथा अपने भतीजे लोत को अपने साथ ले गया और उसके द्वारा संचित समस्त संपत्ति तथा उन सब लोगों को भी जो उन्हें हारान में मिल गए थे। वे कनान देश चले गए। वहां पहुंचकर अब्राहम ने सिखेम नगर तक, मोरे के बलूत तक उस देश को पार किया। उस समय कनानी उस देश में निवास करते थे। प्रभु ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, मैं यह देश तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। अब्राहम ने वहां प्रभु के लिए, जिसने उसे दर्शन दे दिए थे, एक वेदी बनाई। उसने वहां से बेतेल के पूर्व के पहाड़ी प्रदेश जाकर पड़ाव डाला। उसके पश्चिम में बेतेल और पूर्व में आए था। उसने वहां प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना की। इसके बाद अब्राहम जगह जगह पड़ाव डालते हुए नेगेव की ओर आगे बढ़ा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। धन्य है वह राष्ट्र जिसे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वह राष्ट्र जिसे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वे लोग जिनका ईश्वर प्रभु है, जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु आकाश के ऊपर से दृष्टि डालता और सभी मनुष्यों को देखता रहता है। अनुवाक्य। धन्य है वह राष्ट्र जिसे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु की कृपा दृष्टि उसके भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसके प्रेम से यह आशा करते हैं कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उनका पोषण करेगा। अनुवाक्य। धन्य है वह राष्ट्र जिसे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। हम प्रभु की राह देखते रहते हैं, वही हमारा उद्धारक और रक्षक है। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। अनुवाक्य। धन्य है वह राष्ट्र जिसे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का वचन जीवंत और सशक्त है, वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद संज्ञा 1 से लेकर 5 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, दोष न लगाओ,
जिससे तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस रीति से तुम दोष लगाते हो उसी रीति से तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब तुम्हारी ही आंख में धरन है तो तुम अपने भाई से कैसे कह सकते हो मैं तुम्हारी आंख का तिनका निकाल दूं? रे ढोंगी, पहले अपने ही आंख की धरन निकाल लो, तभी अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह से देख सकोगे। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, एक नई सप्ताह की शुरुआत है और संतमती और उत्पत्ति ग्रंथ से इन दिनों में हम विशेष रूप से पाठ सुनते रहेंगे। उत्पत्ति ग्रंथ से अब्राहम के विश्वास और उनका बुलावा इन दिनों में हम बहुत ही विस्तृत रूप से सुनने वाले हैं। उस पाठ पर जाने के पहले प्रभु के उस वचनों को मैं थोड़ा आप सबों के साथ में रीइटरेट करना चाहूंगा। प्रभु ने जो बातें आज के सुसमाचार में कहे हैं कोई नई बात नहीं है, और उससे ज्यादा हमारे बीच में सबसे ज्यादा दिखने वाला एक बात भी है। हम अक्सर दूसरों की त्रुटियां हमेशा हमें दिख पड़ती है। परिवार में भी हो सकता है, समाज में हो सकता है, कलीसिया में हो सकता है, सभी जगह पर त्रुटियां ही त्रुटियां हम अक्सर देखते हैं। जहां एक से ज्यादा लोग रहते हैं, ये अक्सर वहां पर रोज होता है। अगर अकेला एक ही व्यक्ति इंसान है जीना है तो वहां पर शायद ये देखने को नहीं मिलता है, लेकिन एक से ज्यादा जहां पर भी होता है तो इस प्रकार का दोषारोपण हमें देखने को अक्सर मिलता है। तो प्रभु हम सबको यही बताते हैं कि पहले अपने आप में देख लो। तुम बड़े अच्छे इंसान हो तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम में जिस पर हम दोष लगाते उससे ज्यादा त्रुटियां निकलती है। प्रभु की सारी शिक्षा इसी से रिलेटेड हमें देखने को मिलता है। जब प्रभु शिष्यों को हे पिता हमारे सिखाए, उस पर यह बताया गया जिस तरह मैं दूसरों के पाप अपराध क्षमा करता हूं उसी प्रकार प्रभु तू मुझे क्षमा कर। पापिनी स्त्री को जब प्रभु के सामने लाया गया तो भी प्रभु ने इसी लाइन पर ही अपनी बातों को रखी है। क्या कहा? तुम में जो निष्पाप हो वो पहला पत्थर मारे। मैं तो फरीसियों को विशेष रूप से ईमानदार लोग मानता हूं। प्रभु ने जैसे ही यह बात उनके सामने रखी, वे एक एक करके उस महिला पर पत्थर न बरसाए निकल गए। अगर हम उनके स्थान में होते तो हम शायद पत्थर ही मारते। कभी हम स्वीकार नहीं करते हैं कि हम गलतियां कर सकते हैं। फरीसी शास्त्री लोग जो उस पापिनी स्त्री को उनके सामने लाए वो बड़े ईमानदार थे, इसलिए वो अपने आप पर मनन चिंतन किया और एक एक करके निकल गए। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर वही घटना हमारे बीच में होती तो उस महिला पर शायद पत्थर पड़ते, क्योंकि हम कभी ये स्वीकार नहीं करते हैं कि गलतियां हमसे भी हो सकती है। गलतियां दूसरों से होती है, हमसे नहीं होती है। प्रभु का ये वचन कि दूसरों की त्रुटियां दिखाने के पहले
अपने आप पर देखें, हमेशा हम याद रखें, विशेष रूप से परिवार के परिप्रेक्ष्य में, समाज के परिप्रेक्ष्य में, जहां पर एक से ज्यादा लोग एक साथ रहते हैं। खून के रिश्ते के लोग भी हो सकता है, अन्य लोग भी हो सकते हैं। इस बात हमेशा हम याद रखें। आज के पहले पाठ में के बारे में भी थोड़ा बहुत मैं आप सबों के साथ में साझा करना चाहूंगा। अब्राहम बड़े कंफर्ट जोन में थे। हालांकि उनको परेशानियां थी, बच्चे नहीं थे, पर फिर भी जहां रहते थे वहां पर वो काफी कंफर्टेबल पोजीशन पे था। ऐसी एक स्थिति में ईश्वर उन्हें दिखाई देता है और उनसे कहते हैं कि तुम्हें ये सब छोड़कर जहां मैं तुमको ले जाना चाहूंगा वहां पर चलना है। बने बनाए हुए सब कुछ को छोड़कर कोई प्रभु की बात को मानकर चल निकलने के लिए प्रभु उनसे कहते हैं। बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा था। इब्राहिम के अगर माने तो उनको बच्चों संतान नहीं थे, अन्यथा सब कुछ सही था। लेकिन प्रभु उसे शेक करते हैं, शेक्स, कम फॉलो मी, जहां मैं तुम्हें ले चलना चाहूंगा चलना है, चलोगे चलूंगा। हम अब्राहम को हमारे विश्वासियों का पिता कहते हैं। प्रथम कारण यह है कि सब कुछ ठीक है, उसके बावजूद भी जहां प्रभु ले चलना चाहते हैं वहां चल पड़ते हैं। सवाल नहीं करते हैं कि प्रभु यहां तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तुम्हें मुझे आशीष देना, यही आशीष दे दीजिए। नहीं, नई जगह की ओर प्रस्थान करना है। पुरानी चीजों को छोड़कर, पुराने संबंधों को छोड़कर, पुराने कंफर्ट जोन को छोड़कर एक नई जगह जाना है। विश्वास इसी को कहते हैं। ठीक है, अब्राहम चल पड़ते हैं। हम में से कितने लोग इसके लिए तैयार हो सकते हैं? जब कुछ हमारी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा है, तो ये सारी चीजों को छोड़कर एक नई जगह जिसके बारे में आपको कोई अता पता नहीं है, ऐसी जगह पर चलने के लिए कितने लोग तैयार हो जाएंगे? वो भी एक सपन में प्रभु की आवाज सुनकर। अब्राहम चल पड़ते हैं। इसी को तो विश्वास कहते हैं। एक छोटी सी चीज को और जोड़कर मैं आज का मनन चिंतन का ये विषय समाप्त करना चाहूंगा। विश्वास से जुड़ी अनेक बातों को हमारे पास में ठोस जवाब नहीं होते। जो सवाल करते हैं, अनेक सवाल बड़े वाजिब होते हैं, लेकिन इतना सटीक उत्तर हमारे पास नहीं होते हैं। हमारा ही उदाहरण आप सबों के सामने मैं आप सबों को साझा किया हूं, पर फिर भी आज के दिन फिर से आज के पहले पाठ के परिप्रेक्ष्य में याद दिलाना चाहूंगा। जैसे मैं आप सबों को बारंबार कहा हूं, आत्मदर्शन के सभी लोग कोविड का जो सेकंड पीक की शुरुआत में ही बीमार पड़ गए थे। हमारे पूरे कैंपस में, आसपास के कैंपस में 55 लोग बीमार पड़ गए थे, सिर्फ एक व्यक्ति बीमार नहीं हुआ था। हम सभी पहले तो इतना डरावना तो नहीं लग रहा था क्योंकि ये पीक की शुरुआत थी, लेकिन जैसे जैसे खबरें आने लगी, जैसे जैसे दिन बीतने लगे, तो डर सा लगना लगा था हम सब के दिल में, क्योंकि घर का घर, पूरे स्टाफ और उनके परिवार सभी लोग बीमार एक साथ। आप में से काफी लोग इसका अनुभव किया होगा। और उससे ज्यादा जो डरावनी जो बातें न्यूज़पेपर से और टीवी से हमें प्राप्त हो रहा था, ये भी हमें सता रहे थे। लेकिन ईश्वर की कृपा ये रही, हम में से 55 से सिर्फ 5 जन को
हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी। और जैसे जैसे बहुत पीक पर यह बीमारी पहुंच चुकी थी, उसके पहले प्राय हम सभी लोग ठीक हुए। ज़्यादा किसी को तकलीफ नहीं हुई, ईश्वर की कृपा से कोई हानि नहीं हुई। लेकिन जैसे जैसे लास्ट पर्सन भी वहां से डिस्चार्ज हो रहे थे, उस समय तक इतने भयानक स्थिति हमारे देश में था, हमारे शहर में था, वो सब आप शायद सुने होंगे, शायद अनुभव भी किए होंगे। अनेक लोग ऑक्सीजन की कमी के द्वारा अनेक जन की मृत्यु हुई, इंजेक्शन प्राप्त नहीं हो रहा था। लेकिन ईश्वर की कृपा से ये सारी चीजें प्रभु ने हम सबको मुहैया कराई। जब एक साथ सभी लोग बीमार पड़ गए थे, उसका अर्थ नहीं समझ पाए थे। फिर उसके बाद में जिस तरह की खबरें हमने सुनी, हमारे आसपास के लोगों को खोते हुए हमने देखा, तो हमें समझ आई प्रभु हम सबको संरक्षण प्रदान कर रहे थे। पीक के शुरुआत में हम सभी बीमार हो गए थे और सबके सामने आप सबों के हौसले बुलंद करने के लिए हम सबको प्रभु ने तैयार किया था। इसी के चलते हमने 3 हीलिंग एडोरेशंस किए थे और उसमें हम बारंबार इसी बात को आपके साथ में साझा करने की कोशिश की थी कि प्रभु हमारे साथ है, डरने की बात नहीं है, और वह चंगा करने वाला परमेश्वर है, उसका साक्षी हम हैं। प्रभु की योजना जो है पूरी तरह से कोई नहीं समझ पाता है। निरे इंसान होते हैं, वो उनकी योजना कभी नहीं समझ पाते हैं। जब इब्राहिम को कहा था कि तुम्हें अपने कुटुंब को छोड़कर, अपने सारी चीज़ों को छोड़कर एक नई जगह जाना पड़ेगा, तो इब्राहिम को ये नहीं पता था कहाँ जाना है और मेरे आने वाले पीढ़ियों की क्या स्थिति होगी। प्रभु की योजना सिर्फ वही जानते हैं, और प्रभु की योजना के सामने हम सबकी सबसे बड़ी प्रतिक्रिया है विश्वास के साथ में उसको एक्सेप्ट करना। भले कुछ समय के लिए हमें यह दुखदाई जरूर महसूस होने लगे, लेकिन प्रभु की योजना हम सब की योजना से बहुत महान है। उस पर विश्वास रखें, उस पर भरोसा रखें, और इसी को तो विश्वास कहते हैं। आमीन। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार, तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। पिता इसे कर ले स्वीकार, हम करते हैं तुझको प्यार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। यीशु इसे कर ले स्वीकार, हम करते हैं तुझको प्यार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत अलोसियुस के समान हम भी स्वर्गिक भोज में सदा निर्मल हृदय से भाग ले और तेरी कृपा से परिपूर्ण होते जाए। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये बात समुचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा पहले तीनों धाम। पहले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा पहले तीनों धाम। पहले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे इस स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें सिखाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया
और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपनी सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाखो और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले हृदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में इस सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दिया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उससे इनकी प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु, आज के वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, वचनों में आपने अपने जीवन में दूसरों पर दोष न लगाने के लिए चेतावनी देते हैं। पहले पाठ से प्रभु आपकी योजनाओं पर पूर्ण भरोसा रखने के लिए प्रभु इब्राहिम की कहानी से आप हमें समझाते हैं। प्रभु, अक्सर हमारे जीवन में जो घटित होनी अनहोनी को हम समझ नहीं पाते हैं। क्षण भर में हम टूट जाते हैं, लेकिन प्रभु तेरी महती योजना को समझने के लिए हमें समय लगता है, वक्त लगता है। विशेष रूप से जब चीजें हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं होता है। प्रभु, आपकी योजनाओं पर विश्वास करने के लिए हमें बल प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें स्वर्गदूतों के भोजन से पुष्ट किया है। संदलोसियुस के समान हम भी पवित्र जीवन बिताकर तेरी सेवा करें और तेरे प्रति सदा कृतज्ञ बने रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। मिल कर हम गाएंगे आज प्रभु के गाने, प्रेम भरे ये तराने पावन सरगम गाएंगे। गीत गुन गुन सुनाएंगे, जन जन गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, गीत प्रभु को चढ़ाए। गाए मन भाई, आज प्रभु के गाने, प्रेम भरे ये तराने।
आज प्रभु के गाने, प्रेम भरे